आपने। संजीव, जी जी। संजीव मुझे लगता है, देखिए, जो हमारे यहाँ पूरी फेडरल व्यवस्था है, केंद्र सरकार है, केंद्रीय मंत्री, एक तरफ संसद है, फिर राज्य सरकारें वो अपना अपना काम करती रहती हैं। हालांकि 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि भाजपा की सरकार है तो भाई कम से कम एनडीए की सरकारें जहां पर है वहां पर तो ये सुधर। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारें अपने ढंग से चलती हैं, और जब तक ये इन्फॉर्मेशन नीचे तक पहुंचती और जब तक इस पे एक्शन लिया जाता, तब तक देर हो चुकी थी। ये बिजनेस शुरू हो चुका था। अभी भी देर, देखिए, आप इसको तो कभी भी रोक सकते हैं ना, अगर आप आज भी क्रैकडाउन करें आज भी रोक सकते हैं। तो पेट्रोलियम मंत्री महोदय ने सांसद में जो बयान दिया, उन्होंने बयान दिया स्टॉक का, कि हमारे पास पर्याप्त गैस सिलेंडर है, हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है। परंतु जमीनी तौर पर जो मैंने कारण बताए, उससे शॉर्टेज क्रिएट हो चुकी थी। आप समझ रहे हैं, ये फर्क रहा। सर मैं आपकी बात बिल्कुल पकड़ रहा हूं, मैं इसी पे आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूं। अब सर जब पता लग गया है कि काला बाजारी हो रही, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्टोरेज हो रही है इलीगल सिलेंडर्स की, घरेलू गैस की, तो सर सवाल यह है कि अब तो कम से कम छापेमारी हो, जो स्टॉक रखा हुआ है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्टोरेज है। अब तो सर कम से कम खबरें ये भी आनी चाहिए ना, चीख पुकार मचने के साथ कि शॉर्टेज शॉर्टेज है। अरे भैया तो निकाल के बाहर ले आओ ना शॉर्टेज है जो रखा हुआ है सर, सारा स्टॉक छुपा के। अब तो वो भी नहीं हो रहा है सर, चीख पुकार मची है शॉर्टेज है सिलेंडर जहां की। तक जहां तक संजीव मेरी जानकारी है, आज सुबह काफी जगह छापेमारी की गई है। हालांकि आप जर्नलिस्ट हैं, ये महकमा आपका है, आप तो खबरों को खूब खोज के लाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि आज सुबह छापेमारी करी गई, कल भी करी गई थी कुछ जगह। और देखिए, हमारा देश संजीव, और ये ऐसी चीज है, 33 करोड़ हाउस होल्ड हैं भारत में, जो कि सब सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। और उन हाउस होल्ड्स में देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से पोरबंदर तक, द्वारिका तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई जब देशव्यापी स्तर पे करी जाती है संजीव, तो एक मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो वो सारी फ्लो ऑफ अथॉरिटी एक्शन पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। ऐसी बहुत सारी अभी आज भी जगह होंगी जहां पर लोगों को ये पता ही नहीं कि पेट्रोलियम मंत्री साहब ने बयान क्या दिया है, ये भी शायद नहीं पता हो। ये भी नहीं पता होगा कि छापेमारी पता नहीं यूपी में हुई है, हरियाणा में हुई है, दिल्ली में हुई है, या हिमाचल में हुई है, या पंजाब में हुई है। तो इतना बड़ा देश है संजीव, कि कहीं से भी अभी भी कोई खबर सारी छापेमारी के बाद भी निकल के आ सकती है कि अभी भी कालाबाजारी हो रही है। तो बहुत मुश्किल है घर घर जाके, डिपो डिपो जाके, स्टॉक जाके टेक टेक कर। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम को शुरू में बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था। मैं ऐसा यहीं आ मेरा रहा था। मानना है। मैं सर, कोहली सर, मैं यहीं आना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ सर समस्या सिलेंडर शॉर्टेज की नहीं है, गैस की, घरेलू गैस की। यहाँ समस्या आपस में समन्वय की है, सेंट्रल हाँ। वर्सेस स्टेट। अगर ये हम्म। ताड़ युद्ध के कुछ दिन बाद ही अलर्ट मोड पे तो थे, स्टॉक था, उस स्टॉक को लेके भगदड़ ना मचे, काला बाजारी ना हो, मारपीट ना शुरू हो, लाइनें ना लगे, पैनिक ना हो, ये सब सर कोऑर्डिनेशन करना भी सरकारों का, स्टेट और केंद्र का जिम्मा था साझा। पब्लिक तो एक सड़क पे एक आके और दौड़ बात, रही है। हाँ, एक और बात संजीव मैं जोड़ना चाहूंगा। मैंने पिछले 3 दिनों में अनेकों डिबेट्स, टेलीविजन के बड़े मशहूर चैनल्स हैं, नाम नहीं लेते हम उनका, उन पे इन डिबेट्स में भाग लिया। मेरे साथ कांग्रेस थी, बीजेपी थी, समाजवादी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी। काफी गुत्थम गुत्था होता रहा इसको लेके। पर मैं उसमें एक बात कहता हूँ, ये बहुत एपॉलिटिकल बात है। जितने भी राजनीति से आने वाले लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, देखिए, जब वोटिंग होती है तो क्या होता है कि सब राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अलग अलग बूथ पे अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं। तो आप जानते हैं, आपको तो दशकों हो गए इस लाइन में। जब वोटिंग होती है तो कि धांधलेबाजी किस लिए लगाते हैं, कि धांधलेबाजी ना हो, यही होता है ना पर्पस उसका। सब कार्यकर्ताओं की कोई पर्ची बना रहा होता है बैठ के, कहीं टेबल लगा के बैठा है, कोई लाइनों के साथ साथ खड़ा है। यही नहीं, मैंने तो पानी पिलाते भी देखा है कार्यकर्ताओं को, जो लाइन में लोग खड़े होते हैं वोटिंग में, उनके लिए जल सेवा कर रहा है, कोई बुजुर्ग है उनके लिए कुर्सी ला के रख रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आज, कि अगर आप वाकई सच्चे देशभक्त हैं और आप जनता की परवाह करते हैं, मैं ये बड़ा सीरियसली ये बात कह रहा हूँ, अगर आप जनता की परवाह करते हैं, तो वो कार्यकर्ता उन राजनीतिक पार्टियों के, क्या वो सड़कों पर आकर, इन डिपोज पर पहुंच के अपनी ये सेवा नहीं दे सकते थे?
कि प्रत्येक व्यक्ति को वहां वहां उसके साथ रहे, उनको सिलेंडर मिल जाए और प्राइस पे मिल जाए। वो वहां कर सकते थे इस बात को, पर उन्होंने उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कमेंट करते रहे, बहस करते रहे। कोहली साहब, डॉक्टर साहब, ये डर्टी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि जब एक पार्टी के नेता को दूसरी पार्टी के नेता को गिराने की नौबत आती है तो जनता जो है भाड़ में जाती है, जो अब घरेलू गैस को लेके हो रहा है। हर मुसीबत में ये होता है। अगर देखा जाए तो मैं ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, कॉमन एक लेमैन की तरह अगर बात करूं, तो जहां स्वार्थ की बात आती है अपने सर पार्टी पॉलिटिक्स में, तो हमाम में सब नंगे हैं सर। मौका सब उठाते हैं कि दूसरे की छीछा लेकर हो और अपने बिल्ले चमके। ये तो आप सहमत है मेरी बात से? और यही हो रहा है अभी भी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने तो ऑन स्क्रीन ये बात बोली। मैंने कहा आज आप इतना चिल्ला रहे हैं इस बात को लेके, अपनी अपनी बात को लेके, इस एनर्जी को, यही जो एनर्जी आप दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इस एनर्जी को अगर आप अपनी पार्टी में स्प्रेड करके जमीनी तौर पर उन उन विचारों के साथ लाइन में खड़े हो जाइए ना जाके, और उस डिपो में बिल्कुल। जाइए, आपको कोई मना थोड़ी ना करेगा बजाने को। आप तो राजनीति से हैं, आपका तो बड़ा रुतबा होगा, लोकल एमएलए को ले जाइए, एमपी को ले जाइए साथ में, उसको कौन मना करेगा डिपो वाला। कोहली साहब, अगर जाके इस समस्या का समाधान हो गया तो फिर विपक्ष के हाथ में सत्तासीन हाँ, पार्टी मुद्दा को नहीं रहेगा। नोचने का मुद्दा खत्म हो गया ना, फिर जेब फाड़ने का हम्म, उसकी। हम्म, उसके कपड़े कैसे हम्म, फटेंगे? घर में बैठ के टीवी पे हम्म, डिबेट्स में जब तक मारामारी नहीं करेंगे तब तक सत्तासीन पार्टी नंगी कैसे होगी उसकी नजर, विपक्ष की नजर में? विपक्ष का मोटो क्या जी। है? सहयोग नहीं है सर, समाधान नहीं है समस्या का, तमाशा बनाना है। कैसे बने? मुद्दा चाहिए क्या सर? और खाड़ी मैंने देश। मैंने संजीव बहुत सा, क्षमा करें आपको टोक रहा हूँ क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता। मैं हर डिबेट में मैं यही बोलता हूँ कि आप बुराई करिए। राजनीति तो यही है आजकल, अपनी तारीफ करना, दूसरे की बुराई करना, दो ही काम है, आप जानते हैं इस बात को। और मैं अगर राजनीति में नहीं गया, मेरे पास बहुत अवसर थे राजनीति के, पर मैं राजनीति में मैंने कान पकड़े कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों ही काम पसंद नहीं है, ना अपनी तारीफ करना पसंद है, ना दूसरे की बुराई करना पसंद है। मैंने उनको कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, सकारात्मक आलोचना करेंगे, तो आपका कभी ना कभी सत्ता में आने का चांस बन जाएगा। पर अगर आप नकारात्मक आलोचना करेंगे, तो नकारात्मक आलोचना वोटरों के मन में ये बात बिठा देती है कि इनके लिए तो सब सब कुछ खराब है। खराब तो खराब है, ये अच्छा भी खराब है। तो मुझे लगता है कि वो उनको सत्ता से और दूर ले जाता है। ये मैं एक आम आदमी बन के बोल रहा हूँ, अर्थशास्त्री नहीं। कोहली साहब, आपकी बात को आगे ले जाता हूं मैं। राजनीति गंदी होती है, सबको पता है। लेकिन जिसने राजनीति को भोगने की कोशिश में राजनीति को भुनाया, वो सत्ता में आया, लेकिन जब उतरा है तो उसका नाम लेने वाला नहीं बचा है। मैं किसी हम्म, व्यक्ति विशेष, ठीक बात है। किसी स्टेट विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। इतिहास गवाह मैं है समझ रहा हूँ बात। कि बिल्कुल मिट्टी सही में बात मिल है। गए, दिया जलाने वाला नहीं है। जो खरबों में जी खेला जी। करते थे, आज उनके खपरेल जो है वो भी नहीं रह गई, ये बची हुई। आम आदमी की तरह जो हम्म, कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, एक परिवार से दो दो तीन तीन, आज धक्के खा रहे हैं सड़क पे साहब। समय बहुत बलवान है, आप ये मानेंगे हमारी जी बात, जी जी। शरद जी? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है ना? ठीक बात है। चार दिन आप की पहले चांदनी देश के है, लिए फिर लड़िए, अंधेरी रात। जनता के लिए लड़िए। तब आप अगर नेता बनेंगे तो शायद आप हवाई चप्पल में भी जाएंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे, ये तय है। जी जी और जी। और आज भी देश में शरद जी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो चार हैं इस भीड़ में, 140 करोड़ की जनता के बीच, राजनीति के दंगल में, अखाड़े में, जो अपनी झोपड़ी भी पक्की नहीं करा पाए और दुनिया से चले गए।